we will discuss some properties of perfect square. First property is a number with 2, 3, 7 or 8 at its unit place is never a perfect square. Means जिन नंबर के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7 या फिर 8 इनमें से कोई भी नंबर आ गया तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 42. ठीक है. सो in the number 42 number at the unit place here is 2, so this number is not a perfect square. Let us check. Firstly we can write it as a product of prime factors. So we can write it 2 multiplied by 3 multiplied by 7. As you see इन नंबर में से किसी का भी पेयर नहीं बन रहा, सो दैट्स वाई दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. रिमेंबर दैट जिन नंबर के पीछे या यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आ जाए वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर. सो सेकेंड वन इज नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोस. मीन्स जिन नंबर्स के पीछे अगर जीरोस ओड नंबर में एंड हो रही हैं तो वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल 530, यहाँ पे कितनी जीरोस हैं? 1. 1 इज एन ओड नंबर, सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट इज 46,000. हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3. 3 is an odd number, so that why this number is also not a perfect square. Next is 91 lakh. So how many zeros are there? 5. 5 is an odd number, so that's why this is also not a perfect square. Clear? So next is square of an even number is always even. Means for example 2 is an even number. When we find the square of 2, its answer is 4, which is also even number. तो इवन नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा? इवन. सिमिलरली नेक्स्ट इज ओड नंबर का स्क्वायर भी हमारे पास क्या होगा? ओड. फॉर एग्जाम्पल 5 इज एन ऑड नंबर. व्हेन वी फाइंड इट्स स्क्वायर इट्स आंसर इज 25, विच इज ऑल्सो ऑड नंबर. क्लियर. Next is a perfect square number when divided by 3 leaves the remainder 0 or 1. कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? या तो 0 आएगा या फिर 1. लेट अस टेक एन एग्जांपल. 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16. सो let us divide this number by 3. 3 5s are 15. Remainder is 1. So as you see remainder is 1. Next 3 square is equal to 9. This when this number is divided by 3, 3 3s are 9. Remainder is 0. सो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है जब उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर या तो 0 आएगा या फिर 1. नेक्स्ट इज परफेक्ट स्क्वायर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर एज 0 और 1. सिमिलरली व्हेन वी डिवाइड अ परफेक्ट स्क्वायर बाय 3 its remainder is 0 or 1. So similarly in 4 when we divide perfect square by 4 it leaves the remainder 0 or 1. Clear. Next is the square of a proper fraction is always smaller than the fraction. Means let us take an example. 1 by 2 is a proper fraction when जब हम इसका स्क्वायर करते हैं 1 by 4 आ गया तो जो 1 by 4 है 1 by 2 से क्या होगा? वो छोटा. ठीक है. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल 3 by 4. व्हेन वी फाइंड द स्क्वायर ऑफ 3 by 4 इट्स आंसर इज 9 by 16. सो रिमेंबर दैट 9 by 16 इज लेस देन 3 by 4. क्लियर. दिस रूल्स फॉलो इन प्रॉपर फ्रैक्शन. रिमेंबर दैट. नेक्स्ट इज
The units digit of the square of a natural number is the square of the units digit of the given number. In other words, there is a relationship between the units digit of a number and that of its square. Let us take an example to discuss this rule. For example, we take a number 20. ठीक है, unit place of 20 is 0. When we find the square of this number, its answer is 400, and again unit place is 0. So अगर 0 यूनिट प्लेस पे है तो उसका जब स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो वो भी क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे 0. नेक्स्ट इज, लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. 11 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 121. यूनिट प्लेस पे हमारे पास क्या है, 1, और यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 1. मीन्स जो नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होता है उसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आएगा उसके यूनिट प्लेस पे भी 1 होगा. क्लियर. नेक्स्ट इज 19. जब 19 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 361. तो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 9 होगा उनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1. सो 1 एंड 9 हो जिन नंबर्स के यूनिट प्लेस पे, उनका स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1. सो नेक्स्ट इज 12. जब 12 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर इज 144, एंड स्क्वायर ऑफ 18 इज 324. सिमिलरली जिन नंबर के पीछे 2 और 8 होगा उनका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद वंस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4. सो 2 और 8, 4. Clear to everyone? Similarly, square of 13 is 169 and square of 17 is 289. So जिन नंबर्स के वंस प्लेस पे 3 और 7 होगा उनका स्क्वायर करने के बाद उनके वंस प्लेस पे क्या आएगा, 9. सो 3 and 7, 9. Similarly, 4 or 6 at unit digit of the square number is 6. 5, then unit digit of the square number is 5. So remember this. Clear? Next is difference in squares of any two consecutive natural numbers is equal to their sum. Means, what is the meaning of consecutive natural numbers? Two numbers whose difference is 1. For example, 2 and 1, difference of 2 and 1 is 1. 4 and 5, difference of 5 and 4 is 1. 9 and 10, difference of 9 and 10 is 1. So these are consecutive numbers. तो क्या कह रहे हैं कि difference in squares of any two consecutive number. Let us take an example. 12 and 11, both are consecutive numbers. So square of 12 and square of 11, इन दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, देयर सम, इन दोनों के सम के इक्वल. तो अगर हम इन दोनों का प्लस करें तो आंसर कितना आएगा, 12 + 11, 23. ठीक है. अगर हम इन दोनों नंबर को सिंपली सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ऑफ 12 इज 144 and square of 11 is 121. When we subtract these two numbers, its answer is 23. So according to rule, अगर दो consecutive नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस है तो वो किसके इक्वल होगा, हम सीधा ऐसे कर सकते हैं, 12 + 11 that is equal to 23. Both answers are equal.
Let us take one more example. 6 and 5 both are consecutive numbers. So इनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा? सीधा कर दो, 6 + 5 = 11. वैसे सॉल्व करके देखते हैं. 6 स्क्वायर ऑफ 6 इज 36 माइनस स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, दैट इज इक्वल टू 11. सो बोथ आंसर्स आर इक्वल ना. Next rule is square of first sum of first and odd natural numbers. If we want, suppose if we want to find the sum of these 5 odd numbers, as you see 1, 3, 5, 7, 9, these are odd numbers, and we want to find the sum of these 5 odd numbers, then simply we can write it as a 5 raised to power 2, that is equal to 25. अब हमारे पास यहाँ पे 5 कैसे आया? क्योंकि हमारे पास टोटल कितने ऑड नंबर्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 है ना. तो 5 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर. वैसे ऐड करके देखो, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 25. Let us take another example. If we want to find the sum of first 3 odd numbers, then we can write as 3 raised to power 2. Answer is 9. So simply 1 + 3 4, 4 + 5 9. Clear?